का जब अंत हो जाता है तो उसे कहते हैं एकांत। मैं और परमात्मा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो जब मैं नहीं रहता या वो नहीं रहता, एक म्यान में दो तलवार जैसे रह नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा और मैं ये एक साथ नहीं रह सकता। जब से श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं सद्गुरु के रूप में, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी मंत्र का श्रवण करवा रहे हैं। सुखदेव जी का प्रयास है परीक्षित जी के जीवन। देखिए, जो जीवन गुरु की कृपा से मिलता है, तो गुरु की कृपा से मिला हुआ जीवन, जैसे कोई संत की कृपा से, या हम आज जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में गए तो वहाँ जो प्रसाद हमें मिलता है वह प्रसाद बड़ा ही दिव्य होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही जो जीवन गुरु कृपा से मिलता है वह जीवन भी उतना ही दिव्य होता है। जैसे प्रसाद का एक एक कण पवित्र होता है, वैसे ही गुरु कृपा से मिला हुआ जीवन है, उसका एक एक क्षण बड़ा ही कीमती होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। तो सुखदेव जी के आने के बाद सुखदेव जी ने सबसे पहले मृत्यु के भय को समाप्त किया, क्योंकि यदि किसी को परमात्मा मिला है तो उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, और यदि कोई मरा है तो समझ लेना उसे मिला नहीं है, क्योंकि परमात्मा और मृत्यु एक साथ नहीं हो सकता। तो जिसे मिल जाता है वो मरता नहीं, और जो मरता है उसे मिला नहीं। तो जिसके जीवन में परमात्मा उतर आया हो उसके जीवन में मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मीरा विष से मरी नहीं, मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यह तो हो नहीं सकता कि राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो वो कोई नकली विष तो हो नहीं सकता था। मीरा ने जब विष पी लिया, लोगों ने पूछा कि मीरा, विष पीने के बाद कोई इंसान बचता नहीं है, यह बताने के लिए कि वो स्वाद में कैसा था, मीठा था या तीखा था या स्वाद रहित था, वो कैसा था। तो जहर ने तुझे नहीं मारा तो क्या जहर ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? मीरा ने कहा, जहर ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पर मैंने अपने अंतःकरण को परमात्मा से भर लिया, मैंने अपने अंतःकरण को अमृत से भर लिया, मैंने अपने अंतःकरण को आनंद से भर लिया। बात बहुत पते की है। एक साधारण जीवन जीते समय भी यह सूत्र कितना सुंदर है कि जिसने अपने मन में आनंद भर लिया, जिसने अपने अंतःकरण में, अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में परमात्मा को भर लिया, उसकी बाहर की परिस्थितियां कैसी भी रहे, जीवन में सुख रहे, सुविधा रहे, मान रहे, सम्मान रहे, रहे या ना रहे, परिवार अनुकूल रहे, पति अनुकूल रहे, पति प्रतिकूल रहे, आपके स्वभाव से, आपकी आदतों से, आपके विचारों से, चाहे सास के विचार मेल खाएं ना खाएं, ननंद आपके फेवर में रहे ना रहे, मैं सिर्फ इसलिए इतने नाम गिनवा रही हूं कि बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहे, पर यदि आपके अंदर आनंद है, यदि आपकी आत्मा में आनंद है, तो बाहर की परिस्थितियां आपके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती।
इसे कहते हैं भूमिका बनाना। भूमि यदि श्रेष्ठ है तो फसल श्रेष्ठ होती है। यह भागवत की कथा, हमारे किए गए सारे साधन, योग, ध्यान, ज्ञान, ये सारे हमारी भूमिका को श्रेष्ठ बनाने के उपाय हैं। हमारा अंतःकरण अशुद्ध ना हो जाए। देखिए, घर में भी जो मंदिर होता है, हम उस मंदिर की भी पवित्रता के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि यदि मंदिर का स्थान है तो वहां आप टेलीविजन नहीं देखेंगे। मंदिर में कोई टीवी नहीं लगाता। हाँ, आजकल ये बात और है कि टीवी के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनाया जाएगा जिसमें होम थिएटर लगाया जाएगा। पर मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर में मंदिर कहाँ है? तो मंदिर सिर्फ दीवार पर टंगा हुआ एक लकड़ी का छोटा सा मंदिर है। जितना समय मंदिर में बैठते हैं उससे कितना गुना ज्यादा समय आप टेलीविजन के सामने बैठ रहे हैं। तो मुझे बताइए, भूमिका श्रेष्ठ कैसे होगी? मंदिर में बैठे बैठे वो एक हनुमान चालीसा बोलते हैं, उतनी देर में तो फोन की घंटी बज जाती है, दुकान से फोन आ गया, दोस्त का फोन आ गया। आपको लगता है कि यदि फोन नहीं उठाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा या सामने वाले को बुरा लग जाएगा। कुछ नहीं होता है। यदि 1 घंटे तक चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज सारी सृष्टि के मालिक बने हुए हैं, 7 द्वीपों के राजा बने हुए हैं, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, झाड़ू निकालना, बुहारी निकालना, भगवान के लिए जो भी प्रसादी तैयार करना, सब अपने हाथों से। और ये तो तब की बात है, हमने अम्बरीश जी को नहीं देखा, पर हम तो आज भी जो अष्टप्रहर सेवा करते हैं वल्लभ संप्रदाय में, आप देखिए बड़े बड़े IITians होंगे, IAS ऑफिसर्स होंगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अपना सारा कर्तव्य कर्म करते हुए भी जब वो पूजा कर रहे हैं, जब वो लाला को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, नहला रहे हैं, इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ, तो भूमिका हमारी श्रेष्ठ कैसे बन सकती है? शास्त्रों के द्वारा बने, सत्संग के द्वारा बने। यह जो सत्संग हो रहा है, यह सत्संग कहीं ना कहीं हमारे चित्त के सारे संस्कारों का क्षय है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, जब लगी बसत जीव मन माही। कब तक हमारे मन में ये सारे राग द्वेष के उल्लू, ममता, आसक्ति, मोह, अहंकार कब तक रहेगा? अंधकार कब तक रहेगा? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। वैसे ये हमारे अंदर ये राक्षस कब तक रहेंगे? जब तक अंदर परमात्मा का प्रकाश नहीं होगा। और बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोहन भाग। या तो सत्संग हो जाए, निरंतर सत्संग होता रहे। जैसे साल में एक बार जन्मदिन मनाते हो, आज तो मुझे 3 जन्मदिन की यहाँ से बधाइयाँ देनी है। एक तो मेरे लाला का जन्मदिन है, वो तो जन्म भी उनका दिव्य है, कर्म भी उनका दिव्य है। दूसरे यजमान परिवार में हमारे शारदा माँ का आज जन्मदिन, और एक हमारे बम्बई में इस शरीर को जन्म देने वाली हमारी माता जी, उनका भी आज जन्मदिन। तो आज तो हमारी यूं भी वाह वाह और त्यों भी वाह वाह है। भागवत तो है ही मेरी माँ, ठाकुर तो है ही, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक माता जी सामने बैठी हैं और एक माता जी वहाँ बैठी हैं, तो 3 माताओं का आशीर्वाद आज यहाँ हमें मिल रहा है। तो हम जीवन में सत्संग मिलता रहे,
या फिर जीवन में कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए जिसकी अहेतु की कृपा से, बिना किसी कारण अहेतु की कृपा से हमारी भूमिका, हमारे अंतःकरण की शुद्धि, वह निर्मलता, वह पवित्रता हमें प्राप्त हो जाए। कल की कथा में हम संकल्पित होकर जीवन को जी सकें, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए और आज श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करें। जीवन को मधुमय बनाने के लिए आइए हम सब शरीर से यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन चित्त से चलेंगे ब्रज की उस पवित्र पावन भूमि पर। चलिए सगुण साकार स्वरूप में, जहां जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा आज मां यशोदा के पालने में झूल रहे हैं। वसुदेव जी जब योग माया को अपने सरमाथे पर उठाकर गोकुल से मथुरा पहुंचे, तो जिस आवेश में गए थे गोकुल बाल कृष्ण लाल को लेकर, उसी आवेश में वापस मथुरा पहुंचे, परंतु जैसे ही भीतर गए जेल में, वापस जेल के ताले अपने आप ही लग गए। सारे पहरेदार जो सोए हुए थे फिर जाग गए। इतना ही नहीं, हाथ में जो हथकड़ियां खुल गई थी वो वापस बेड़ियां लग गई। कारण क्या? जब हम ठाकुर को उठाते हैं सरमाथे पर, तो हमारे संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, परंतु जैसे ही माया को अपने जीवन में हमने वापस उठा लिया, तो वैसे ही ये बंधन में फिर बंध जाते हैं। मोक्ष ये मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस है। आज हमारी बात हो रही थी, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर पता नहीं मन व्यथित है, मन में वो शांति नहीं, मन में वो आनंद नहीं। जिस आनंद कंद परमात्मा की खोज कर रहे हैं, उसे पाने के साधन में, उसके लिए जो हम तपस्या करते हैं, उसके लिए जो हम कर रहे हैं, परंतु वो करते समय भी यदि आनंद नहीं है, तो आनंद कंद परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? और हमें लगता है कि आनंद इन वस्तुओं में है, व्यक्तियों में, तो वो तो सब कुछ आपके पास है, आपके मन के अनुकूल है। तो फिर आनंद ना होने का कारण, पहली बात, आनंद कोई वस्तु जनित या व्यक्ति जनित या परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। वस्तु आए या जाए, क्योंकि आया है तो जाएगा, दिन आया है तो दिन जाएगा, आप पकड़ के नहीं रख सकते, रात आएगी। कोई चीज यदि बनी है इस संसार में, तो वो समाप्त भी जरूर होगी। तो जो पेरिशेबल है, जो खुद ही इम्परमानेंट है, उस पर हम निर्भर रहकर आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ना किसी वस्तु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी आनंद से। हमें ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा, मेडिटेशन हो जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा। मुझे बताइए, अभी आप सब यहाँ पर बैठे हैं, किसने आपके यहाँ बंदूक लगा कर रखी है कि अगर तुझे आनंद आया तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे? अभी तुझे भगवान मिला नहीं और तू खुश हो रहा है, खबरदार। मुझे बताइए, किसने गोली लगा कर रखी है? अभी तेरा बच्चा बड़ा हुआ नहीं, अभी तेरे बच्चे की शादी हुई नहीं, अभी तेरा ये हुआ नहीं, तो तू कैसे खुश हो सकता है? मुझे बताइए, किसी ने यहाँ बंदूक लगा रखी है? इस पल में, इस क्षण में आनंदित होने से अपने आप को कौन रोक रहा है? क्या तुम्हारा पति रोक रहा है, कि तुम्हारे बच्चे रोक रहे हैं, या तुम्हारी सास रोक रही है, या ननद रोक रही है? इस पल में, इस क्षण में आप यहाँ पर बैठे हैं, आनंदित होने से अपने आप को कौन रोकता है? सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं। क्योंकि हमें ये भ्रम हो गया है कि कुछ होने से, कुछ मिलने से या कुछ करने से मेरी ये स्थितियां
ठीक हो जाएगी तो मुझे आनंद मिलेगा। और हमें एक ही बात समझ लेनी चाहिए, आनंद ये हर पल का प्रोसेस है। इस पल को हम जब स्वीकार करते हैं, हम इसीलिए खुश नहीं होते क्योंकि हम जो हैं, जैसा हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, हमें कुछ और चाहिए रहता है। इस पल में ये बरसात, बाप रे बाप, 3 दिन से इतनी बरसात बरसी, बरसात से ही तो डेंगू हो रहा है, बरसात से तो मलेरिया हो रहा है, ये बरसात में ही कोरोना फैलेगा। भगवान राम जी राम, कद अब बरसात जाव और कद ठंडी आवे। और फिर थोड़े दिनों में अभी जाएगी बरसात, और फिर जब ठंडी आ जाए और जयपुर में 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो फिर आप शिकायत करने लगे, ओह बाप रे बाप, इतनी ठंडी में तुम्हारे गोडा ही दुख है घना, ठंडी में तो मुझे गठिया का रोग, ठंडी में तो मेरे कमर में दर्द, ठंडी में ये, ठंडी में वो। ठंडी नहीं चाहिए भाई, ठंडी से तो अपनी गर्मी चोखी। अच्छा गर्मी गई, ठंडी गई, गर्मी आई, और गर्मी अवन जो राजस्थान की हो राम जी राम, मैं तो बिल्कुल ही कौन सु आवा गर्मी। भगवान कद गर्मी जावर और कद एक बार बरसात, मतलब जो है वो नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा अगर वो मिल भी गया तो क्या होगा, समझ लो वो नहीं चाहिएगा, फिर कुछ और चाहिएगा। और अगर वो भी मिल गया तो फिर वो नहीं, कुछ और ना खत्म होने वाली श्रृंखला है। और इसलिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, होठ घुमा सीटी बजा और सीटी बजा कर बोल भैया ऑल इज वेल। इस संसार में जो भी हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। अगर वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपकी समझ का कसूर है। समझने वाले समझ गए और ना समझे वो, उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। भगवान भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है उन लोगों की जो सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। दुर्योधन को तो भगवान भी नहीं समझा सके। तो जिसकी समझने की तैयारी है वो समझ ले कि आनंद कंद परमात्मा आज अपनी लीलाओं से हम सबको आनंद देने के लिए वृंदावन के उस पवित्र पावन भूमि पर सगुण साकार स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हैं। और ब्रज की रज में सामर्थ्य देखिए, ब्रज की रज में वो ताकत है। इन ऋषि मुनियों ने पक्षी बनकर वहां जाना स्वीकार कर लिया क्योंकि वहां वात्सल्य रस की लीलाएं होगी। माँ यशोदा अपने आंचल में लाला को दुग्ध पान करवा रही है और उसी समय यदि खिड़की में से, दरवाजे में से कोई बूढ़ा महात्मा ताक झांक करने लगे और यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं तो उन्हें संकोच होगा और लाला का जो आनंद है उस आनंद में व्यवधान पैदा ना हो जाए। तो इन ऋषि मुनियों ने पक्षी बनकर, कोई पपीहा बनकर, कोई मोर बनकर यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है, ठुमक रहा है और उस मोर के सौंदर्य को देखकर यशोदा मैया का मन हर्षित हो रहा है, स्तन में से और दूध आ रहा है और हमारे लाला को दुग्धपान करने में बड़ा आनंद आए। यहाँ सख्य रस की लीलाएं होगी। अपने सखाओं के साथ कन्हैया आज आपके घर माखन चोरी करने आए और आप में से हो कोई गंगानगर की एकदम ऐसी बहू और मेरे घर चोरी करने आ गया। तो ऐसे समय में कोई बूढ़ी दादी नानी, कोई भुआ कान ना पकड़ ले कन्हैया के। इसलिए इन सारे संत महात्माओं ने कोई दादुर बनकर, कोई चातक बनकर, कोई कोयल बनकर, कोई तोता बनकर और फिर मधुरस की लीलाएं होगी। राधा रानी के साथ वो निधिवन में होंगे जहां हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबा रहे होंगे। आप कल दिन ये ना कह दें हरीश जी को, पूजा जी, कि वो जब दबा रहे थे अपनी पत्नी के चरण, हाँ हमें ऐसा लग सकता है जब कन्हैया ने किया।
ये तो सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं, इनकी तो हम पोल नहीं खोल सकते ना, हमारे भगवान हैं इसलिए। बाकी तो इन्होंने जो जो किया, यदि आजकल की लड़कियों को पता चल जाए ना, तो वो अपने पतियों को वैसे भी जीना मुश्किल, ऐसे भी जीना मुश्किल। तो जब राधा रानी के प्रभु चरण दबा रहे, ये कोई राधा रानी, ये परमात्मा की पत्नी तो है नहीं। कन्हैया ने कब विवाह किया था? प्रत्यक्ष तो विवाह दिखाई नहीं देता है। राधा रानी यह श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को आनंद देने वाली ब्रजभानु किशोरी श्री राधा रानी है। तो ये भक्ति की सेवा करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं यदि किसी के जीवन में भक्ति आ गई तो मुझे वहां आना ही पड़ेगा। तो भक्ति की सेवा कर रहे हैं। राधा रानी तो एक, जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, टैबलेट आपने खा ली और वो टैबलेट खाते ही आपके शरीर में एक अजीब सी गर्मी पैदा हो जाती है, मुंह में छाले होने लगेंगे, कुछ और होने लगता है। तो जैसे वो गोली, वो कैप्सूल खाने से शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, वैसे ही राधा रानी का मंत्र, ये राधा शब्द, ये राधा मंत्र जिसकी जिह्वा पर आ जाता है, उसके पूरे शरीर में प्रेम की, आनंद की, भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है। नंदस्त्वात्मज आह्लादो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंदस्त्वात्मज आह्लादो उत्पन्ने महामनः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज, वसुदेव और देवकी का जो पुत्र है वो है वासुदेव। वसुदेव जी के यहाँ वासुदेव का जन्म हुआ, पर नंद के यहाँ नंदस्त्वात्मज आह्लादो। नंद बाबा के यहाँ उनकी आत्मा से आह्लाद उत्पन्न हुआ। आह्लाद का मतलब है आनंद उत्पन्न हुआ। नंद बाबा महामना है, जिनके मन में मोहन बसा हुआ है, जिनके नयनों में मोहन बसा हुआ है, जिनकी भूमिका श्रेष्ठ है। ऐसे नंद बाबा की शरीर से कोई जन्म नहीं लिया कृष्ण ने, पर उनकी आत्मा से प्रकट हुए। और हम सबकी आत्मा से जो प्रकट होता है वो ही श्री कृष्ण है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। कभी कहते ना, ध्यान में हमें प्रकाश दिखाई दिया, पता नहीं आज भजन गाते गाते बस आनंद आ गया, किसी को नाचते 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 आनंद आ गया। ऐसा नहीं कि हर किसी को नाचने में आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं है हर किसी को कथा में आनंद आ रहा है, पर जो अपनी आत्मा के जितना करीब पहुंच गया साधन करते करते, तो इसका लक्षण क्या होगा? इसका एक ही लक्षण होगा, आप बिना किसी कारण, क्वचित हसती, क्वचित गायति, क्वचित नृत्यति, क्वचित उन्मत्तो भवति। ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज लक्षण बता रहे हैं, जिसकी आत्मा में आनंद रूपी परमात्मा प्रकट हो गया, उसके ये लक्षण हैं। वो कभी नाचेगा, वो कभी गाएगा। किसने मीरा को नाचना सिखाया बताओ? अच्छा, मीरा ने चलो सीखा भी होगा, ऐसा हम समझ लें, हमने तो देखा नहीं, पर हमने तो नहीं सीखा, हमने तो नाचना नहीं सीखा, तो कहां से आया? कोई कहे गुरुमा नाचने की तो बड़ी इच्छा होती है, पर एक बार आप सिखा दीजिए। अरे ना तो प्रेम करना सिखाया जा सकता है, तो प्रेम होता है, और हर दिल जो प्रेम करेगा वो गाना गाएगा, वो नाचेगा, वो गाएगा, वो रोएगा, वो हंसेगा। दुनिया उसे थोड़ा सा पागल समझ सकती है,
तो ऐसे नंद बाबा की आत्मा से उत्पन्न हम सबको आनंद देने के लिए आए हैं। भगवान कपिल आए थे, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। बेचारी एक माता जी देवहूति जी अकेले बैठकर ज्ञान ली। आजकल ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। अरे 2-4 छोटी छोटी किताबें होती हैं ना स्कूल कॉलेज की, वो पढ़ने में भी दादी नानी याद आती है। तो फिर हमें ये ज्ञान, ब्रह्म सूत्र, वेद, उपनिषद, ये सब नहीं चाहिए। अच्छा चलो, श्री राम आए, मर्यादा रहो, मर्यादा में रहो, अनुशासन में रहो, संयम से रहो। पर कितने लोग प्रभु श्री राम के पास है? किसी पर स्त्री को नजर उठाकर नहीं देखना, यही तो सब फेल हो जाते हैं। और फिर ऊपर से हनुमान जी महाराज गदा लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहे हो, ले एक सोटा ऊपर से। तो ना हम राम जी की शरण में जा सकते हैं, ना ज्ञान की शरण में जा सकते हैं। तो इस बार हमारे परमात्मा आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम लीला करके आपको आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं। और हम सोचते हैं आए हैं तो आए हैं, हमको क्या मिलने वाला है, हम तो वैसे ही मुंह उतार के बैठेंगे। परमात्मा आएंगे, परमात्मा चले जाएंगे, पर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट, मैं आनंद की बात कर रही हूं, वो मुस्कुराहट जो कभी चेहरे से जानी नहीं चाहिए। मुस्कुराहट, अहंकार एक साथ रह नहीं सकता, परमात्मा और उदासी एक साथ रह नहीं सकती। अच्छा, ऐसे अगर तुम आनंदित नहीं होगे, गुरु माँ ठीक है आप 2 दिन बोलकर चले जाएंगे, फिर थे कहीं जानो माँ के ऊपर कहीं बीते बड़े ऊपर बोलन कहीं फर्क पड़। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई इनको प्रवचन देने में क्या फर्क पड़ता है, जिस पर बीतता है ना उसी को पता चलता है। इन सारी परिस्थितियों से जिससे आप गुजर रहे हैं, उससे भी विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही आकर यहाँ बैठ गए हैं और कुछ प्रवचन दे रहे हैं, बल्कि तैयारी तो बहुत करते हैं, सुबह से समय निकाल कर ये बोलेंगे वो बोलेंगे। पर जब यहाँ आकर बैठते हैं तो आनंद जी बोलते हैं, गुरु माँ आप सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और है। क्योंकि ये अपना निजी अनुभव बता रहे हैं, इसलिए ये बात नहीं है। आप अपने चेहरे की मुस्कुराहट जाने मत दो। आज से 25 साल 30 साल पहले मैंने टैगलाइन बनाई थी। किसी ने कहा, गुरु माँ आप क्या देना चाहते हैं संदेश लोगों को, एक लाइन बना लीजिए, आपके प्रोजेक्ट के नीचे एक लाइन होनी चाहिए। अब उस समय उतनी समझ शायद मेरी नहीं थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी से एक लाइन कह दी। मैंने कहा, मुस्कुराइए, मैं आपके साथ हूं, बस आप मुस्कुराओ। और भगवान कहते हैं, उद्धव मैं तेरे सारे काम कर डालूंगा। और अगर ऐसे मुस्कुराओगे नहीं तो भगवान तुम्हारी मटकी फोड़ेंगे। जब मटकी फोड़ेंगे और तुम्हारा अभिषेक होगा दूध से दही से, तब तो मुस्कुराओगे। अच्छा, तब भी नहीं मुस्कुराओगे तो वो तुम्हारे साथ रास रचाएंगे। आपको जीव मात्र को आनंद देने के लिए। और जैसे ही सुनंदा बुआ ने यह खबर पूरे ब्रज में फैला दी कि नंद के आनंद हुआ, नंद के लाला हुआ, तो सारे के सारे ब्रजवासी और सबसे पहले गोपियां, उन्होंने अपने घर को बड़ा सुंदर तरीके से सजाया। ऐसे लगे कि हर किसी के घर में ही लाला हुआ है। इतना एकात्मता का अनुभव। दौड़ने लगी सारी गोपियां, श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एकदम सहज, एकदम सरल, एकदम सुंदर। फूलों से अपने हेयर स्टाइल उन्होंने सजाई है, सुंदर से वस्त्र पहने, बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े ग्वाल बाल गोप, सबने दूध दही छाछ के मटके ले लेकर शकटों पर रखे, बैलगाड़ियों पर रखे और गोपियों से कहा, गोपियों तुम भी बैठ जाओ इस गाड़ी पर। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, हम तो नंगे पैरों दौड़ेंगे।
भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर कार नहीं है, बिना कार के तो हम कहीं जाते ही नहीं आज। गोविंद देव जी के मंदिर जाना तो सबसे पहले कार है क्या? बिना, क्योंकि बिना कार के तो हम बेकार हैं। और गोपियां कहती हैं कि अगर ठाकुर के दर्शन करना है, और कोई गोपी अकेली नहीं गई। अरे चल रही सखी, कहाँ? बोले वहां चले जहां नंद के आनंद हुआ है। एक के साथ दूसरी जुड़ी, दूसरे के साथ चौथी जुड़ी, और ये सारी की सारी दौड़ते दौड़ते पहुंच गई नंद भवन के बाहर। नंद भवन के बाहर झांक रही हैं, और तब यशोदा मैया ने कहा, अरे बाहर से क्या ताका झांकी कर रही हो, भीतर आ जाओ। और जैसे ही भीतर गई, उम्र इन गोपियों की बहुत बड़ी है। कोई बूढ़ी है, कोई बहू है, कोई सास है, कोई अभी अभी ब्याह कर आई हुई है। पर जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, उनका वो सुंदर मुखारविंद, उनकी कुंचित अलकावलियां, उनके वो छोटे छोटे बड़े मोटे मोटे कजरारे नैन, वो लाल लाल मधुर अधर, और चरणों को देखा तो सारी गोपियों का सिर ठाकुर के चरणों में झुकने लगा। इन गोपियों ने मन में विचार किया, अरे हमें तो आशीर्वाद देना चाहिए, ये छोटा सा है, पर पता नहीं यशोदा ये कैसा लाला तूने जाया है, लगता है ये कोई ना कोई दिव्य महापुरुष है। तो दूसरी तरफ ये सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आए, बाबा आज तो उत्सव होगा। और आज नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने सब कुछ, देखिए आज 80 साल की उम्र है नंद बाबा की, और 80 साल की उम्र में इस डोकरे को छोकरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जोश जोश में होश गंवा बैठे। सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि 6 दिन का समय जो होता है, जब तक बच्चे की नाल नहीं कट जाती तब तक कोई सूतक नहीं लगता है, कोई सुआ हुआ कुछ नहीं लगता है। तब तक तो जितना दान किया जाए उससे उस बालक का आयु, विद्या, यश, बल, इन सब में वृद्धि होती है। बंदीजन आए, सूत, मागध, बंदीजन, ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन हुआ, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बहुत दान उस दिन नंद बाबा ने किया है। यहाँ तक कहते हैं शास्त्र कि जितनी संपत्ति नंद बाबा के पास थी, ये ब्रजराज हैं, कोई साधारण नहीं है। जितना गोधन इनके पास था, सारी गौओं को सजाया गया। 2 लाख गौओं का दान उन्होंने लाला के जन्मदिन पर किया है, क्योंकि गौ माता में सारे देवता हैं। सारे देवताओं को अनुकूल करने के लिए हमको अपने जीवन में गौ का दान तो करना ही है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।